जिस प्रकार आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बारे में, क्या ये युद्ध होगा या नहीं होगा, आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो मसीह लोग भी बहुत ऐसे डरे हुए हैं। तो सबसे पहले तो हमें डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हर संकट के समय में क्या करता है, परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है, परमेश्वर संभाल करके रखता है। चाहे कैसा भी कोई संकट का समय क्यों ना आ जाए, परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें, आशीषें मसीह में दे चुके हैं। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, धरती और आकाश का मालिक, उस परमेश्वर का हम दिल से धन्यवाद करते हैं कलीसिया, जो हर समय हमें उत्साह से भर के रखता है, हमें दलेरी देता है, हमें हौसला देता है, हमें गिरने नहीं देता, हमें घबराने नहीं देता, हमें चिंता में पड़े नहीं रहने देता। तो उस परमेश्वर का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कलीसिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने जब हमें चुना है कलीसिया, तो सच में परमेश्वर ने हमें कहा है कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। तो कलीसिया सच में जिस प्रकार आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बारे में, क्या ये युद्ध होगा या नहीं होगा, आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं कलीसिया। सबसे पहले तो जो लोग डरे हुए हैं, जो मसीह लोग भी बहुत ऐसे डरे हुए हैं, तो सबसे पहले तो हमें डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हर संकट के समय में क्या करता है, परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है, परमेश्वर संभाल करके रखता है। चाहे कैसा भी कोई संकट का समय क्यों ना आ जाए, परमेश्वर हमारे साथ है। जिस प्रकार बहुत बड़े अकाल के समयों में भी परमेश्वर क्या करता था, परमेश्वर अपने लोगों की मदद करता था। जिस प्रकार एलिया की मदद करी परमेश्वर ने अकाल के समय में, और एलिया के द्वारा उस विधवा के पूरे घराने का ऐसे इंतज़ाम किया, खाने और पीने का। तो सच में कलीसिया हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, और मसीह लोगों को बहुत सारी ऐसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। तो कलीसिया अब हम देखते हैं कि क्या ये जो सबसे पहले तो कलीसिया जो 22 अप्रैल को जो दर्दनाक घटना हुई, जो ये निंदनीय घटना हुई है ना, तो जो पहलगांव में ये घटना हुई है, बहुत सारे ऐसे लोगों को, जो बहुत सारी पत्नियों के ऐसे पति, बच्चों के बाप ऐसे मारे गए उस जगह पर, है ना। तो हम इस घटना के लिए ऐसे बहुत, इस घटना को हम निंदनीय कहते हैं। ये बहुत अच्छी घटना नहीं हुई, अच्छा नहीं हुआ ये, है ना। तो सच में कलीसिया ये तो ऐसे शुरुआत हो रही है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था, ऐसे भविष्यवाणी करी थी। तो सच में हम उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने पतियों को खोया है, जिन्होंने अपने बेटों को खोया है, जिन्होंने अपने बाप को खोया है। तो सच में कलीसिया हम सब उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें शांति दे, प्रभु उन्हें तसल्ली दे, प्रभु उन्हें हौसला दे। मेरे परमेश्वर, हम उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कलीसिया। तो सच में जैसे जिस प्रकार से घटना हुई है ना, उसके बाद से फिर कैसा, मतलब कोई ना कोई जैसे युद्ध का कोई आसार बनता है। तो सच में ये सारी चीज़ों को पहले से हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, ऐसे बता दिया है ना, पहले से बताया है। तो कलीसिया जैसे हम एक वचन पढ़ते हैं मत्ती 24:3 में, तो लिखा, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में आकर उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह से उसके चेले पूछ रहे हैं कि प्रभु बता कि तेरे आने का, दोबारा जब तूने ऐसे आना है, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होएगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे, है ना। और तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु
उस समय अंत ना होगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने पहले से हमें बताया कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो तुम घबरा मत जाना, है ना। हमें प्रभु ने पहले से कहा कि जब तुम लड़ाई की और लड़ाइयों की चर्चा सुनो, जिस प्रकार कलीसिया हमने सुना कि, है ना, हमने किस प्रकार 7 मई को रात को 2 बजे किस प्रकार इंडियन आर्मी की तरफ से, है ना, आतंकियों के 9 अड्डों को ऐसे नाश कर दिया गया, 9 अड्डों को ऐसे नाश किया। हम उन इंडियन आर्मी को भी सल्यूट करते हैं। और इसमें ऐसे 2 ऐसे आर्मी की ऐसे अफसर हैं जो लेडीज अफसर हैं, है ना, तो उनको भी हम सल्यूट करते हैं, उनको भी, आर्मी को भी सल्यूट करते हैं जिन्होंने आतंकवादियों के अड्डों को ऐसे नाश करा है ना। तो सच में जिस प्रकार अब उनके अड्डों को नाश करा है, तो कलीसिया ऐसा तो नहीं है कि वो जो आर्मी है वो ऐसे चुप बैठेगी, है ना। तो कुछ ना कुछ तो मतलब उनकी तरफ से भी ऐसे होगा, लेकिन हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने देश के लिए प्रार्थनाएं करनी है, अपने देश के लिए क्या करनी है, प्रार्थनाएं करनी है, इंडियन आर्मी के लिए प्रार्थनाएं करनी है, क्योंकि ये बातें पहले से हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बता दी हैं, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है कलीसिया, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना में रहने की ज़रूरत है। हमें, क्योंकि इंडियन आर्मी भी जो हमारे लोग हैं वो लड़ाई करेंगे, अब वो जिस प्रकार युद्ध करेंगे तो उनके भी आगे बच्चे हैं, उनकी भी पत्नी है, किसी का भी नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अगर हम धर्मी लोग प्रार्थना में बने रहेंगे, अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, है ना, देश के बड़े अफसरों के लिए, आर्मी के बड़े अफसरों के लिए कि परमेश्वर उनको बुद्धि दे। हमारे प्रधानमंत्री के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रधानमंत्री को निर्णय लेने के लिए परमेश्वर बुद्धि दे, परमेश्वर समझ दे, परमेश्वर वो अच्छे से आत्मिक डिसीजन को ले पाए, परमेश्वर उनके जीवन में डिवाइन बुद्धि आए मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर, ताकि वो ऐसे क्रोध से नहीं परमेश्वर, है ना। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी हमें कहता है ये सारा कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि मनों में क्या हो चुका है, ऐसे कड़वाहट भर चुकी है और मनों से सारा प्रेम खत्म हो चुका है, एक दूसरे के प्रति बहुत नफरत है। क्योंकि पता नहीं क्यों ये सारे लोग आतंकवादी ऐसे क्यों इतनी नफरत को भर दिया जाता है उनके अंदर, है ना। तो मतलब ऐसे नौजवान बच्चों को लेकर के उनके अंदर नफरत भर दी जाती है, जबकि हमारा परमेश्वर तो प्रेम करना सिखाता है। लेकिन जो परमेश्वर के मार्ग पर चलेगा तो वो कभी भी ऐसे नफरत वाले ऐसे बुरे कामों को कभी नहीं करेगा। लेकिन कलीसिया हमें उन सारे लोगों के लिए भी प्रार्थना करनी है, क्योंकि वो लोग भी ऐसे परमेश्वर के ही लोग हैं, वो सारे परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन अभी वो दुष्ट के कंट्रोल में आकर ऐसा कर रहे हैं जैसा शैतान उनसे करवा रहा है। शैतान उनसे नफरत करवा रहा है, शैतान उनसे गलत काम करवा रहा है, एक दूसरे को मरवा रहा है। तो कलीसिया हमें उन लोगों के लिए भी प्रार्थनाएं करनी है, क्योंकि उनकी बुद्धि पर कंट्रोल कर चुका है शैतान, और उनको प्रेम नाम का, दया नाम की कोई भी चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही है। लेकिन अगर हम धर्मी जन ऐसे उन सब के लिए प्रार्थनाएं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये सारी विपत्तियां ऐसे टल सकती हैं, है ना। जैसे लोग ऐसे बहुत एक्साइटेड हैं इस चीज़ को लेकर के कि युद्ध होगा, लेकिन कलीसिया जहाँ भी युद्ध होता है उस जगह पर ऐसा नहीं कि इकोनॉमी पर असर नहीं पड़ता, बहुत सारा असर पड़ता है, बहुत सारा प्रभाव पड़ता है ना। राशन की चीज़ें महंगी हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। तो पहले से ही हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जब बाइबल में बताया है तो हमें क्या करना है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुमने उस समय क्या करना है, मतलब तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा बेशक से अभी ये युद्ध टल जाए या पता नहीं क्या होएगा, है ना, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। लेकिन पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इनका होना क्या है, अवश्य है। ये चीज़ें आने वाले समयों में या अभी होनी जरूर है, क्योंकि इनका होना क्या है, अवश्य है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि इनका होना क्या है, अवश्य है, परंतु उस समय अंत नहीं होएगा। ऐसा नहीं कि
हाँ अब युद्ध शुरू हो गए हैं तो अब अंत हो जाएगा। उस समय प्रभु ने कहा अंत नहीं होएगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तो जैसे ये सारी चीजें ऐसे स्टार्ट होएंगी कलीसिया, तो प्रभु ने कहा ये तो अभी शुरुआत होएगी पीड़ाओं की, है ना। बहुत ऐसे और भी मतलब बहुत भयानक समय आएगा, बहुत ही ज़्यादा भयानक समय आएगा। लोग खाने के लिए भी तरसेंगे, हर चीज़ के लिए। तो लेकिन अभी वो समय पता नहीं, वो समय अभी है ये तो परमेश्वर जानता है ना, परमेश्वर को इस बात का पता है। लेकिन हम सब अगर प्रार्थना करेंगे तो वो चीज़ें टल सकती हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो धर्मी जन की प्रार्थना से वो चीज़ें ऐसे टल सकती हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। लिखा तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे, है ना। और लिखा अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तो ये अंत के समय की प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी कर रहे हैं। उन आने वाले समयों के क्लेश के बारे में प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, है ना। तो किस प्रकार वो क्लेश का होना क्या है, उनका होना क्या है, अवश्य है। लेकिन हाँ, अगर हम प्रार्थना में बने रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो चीज़ें ऐसे कुछ समय के लिए क्या है, टल सकती हैं, लेकिन उनका होना क्या है, प्रभु ने कहा है ऐसे अवश्य है। तो कलीसिया हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता हमारी आर्मी को बुद्धि दे, समझ दे, प्रधानमंत्री को बुद्धि दे, ऐसे समझ दे, हमारे मुख्यमंत्री को बुद्धि दे, ऐसे समझ दे परमेश्वर, ताकि वो ऐसे मतलब सबके विषय में सोचकर डिसीजन ले, है ना। सब कुछ परमेश्वर आपकी आत्मा की अगुवाई से वो करे। मेरे खुदा, हम प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार हम एक वचन पढ़ते हैं कलीसिया, तिमोथियस की पुस्तक में लिखा है, पहला तिमोथियस 2 का हम पढ़ते हैं 1 से। लिखा अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, है ना, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। तो यहाँ पर हमें पहले से पौलुस ऐसे तिमोथियस की पत्री में पहले से हमें ऐसे बता रहा है कि हमें क्या करना है, हमें राजाओं के लिए प्रार्थनाएं करनी है, ऊंचे पद वाले, जितने भी ऊंचे पद वाले ऑफिसर हैं उनके लिए प्रार्थनाएं करनी है, ताकि हम क्या करें, विश्राम और चैन के साथ, है ना। लिखा है भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। अगर परमेश्वर इनको इस मतलब सही बुद्धि देगा, सही ये लोग डिसीजन लेंगे, तभी कलीसिया हम लोग भी चैन और विश्राम के साथ और भक्ति और गंभीरता के साथ जीवन को बिता पाएंगे, है ना। तो सच में कलीसिया इसलिए पहले से हम लोगों को हर एक बात के विषय में परमेश्वर का वचन हमें पहले से सिखाता है, क्योंकि ऐसी कोई भी बात बाइबल में, ऐसा कोई भी क्वेश्चन, कोई भी ऐसे मुसीबत के बारे में पहले से ऐसा नहीं है कि नहीं बताया है। पहले से हर एक चीज़ का ज्ञान हमें परमेश्वर के वचन से मिल जाता है ना। हर एक चीज़, चाहे वो आने वाला समय हो, चाहे वो कैसा भी समय हो, हर एक चीज़ का ज्ञान हमें परमेश्वर का वचन ऐसे देता है, हमें पहले से देता है कि ऐसे ऐसे जब हालात आने वाले हैं तो तुमने पहले से क्या करना है। ऐसे बड़े बड़े ऑफिसरों के लिए जिस प्रकार आर्मी के पास अगर एक डिवाइन बुद्धि होएगी कलीसिया, तो सच में उनको
डिसीज़न लेने में आसानी होएगी कि किस प्रकार का डिसीज़न लेना है, कैसे चलना है, क्या करना है। जिस प्रकार हमने सुना कि सेना की 2 जाबाज़ ऐसे लेडीज़ ऑफिसर है ना, तो उन्होंने ऐसे बहुत समझदारी से बहुत ऐसे गाइड किया अपनी सेना को, है ना, ऐसे गाइड किया है और किस प्रकार उन्होंने ऐसे उन आतंकियों के अड्डों को ढाया है। तो सच में ये भी हमारी प्रार्थनाओं से सब कुछ कहीं ना कहीं परमेश्वर के लोग ऐसे अपने देश के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो सच में उन प्रार्थनाओं से बहुत ऐसे प्रभाव पड़ता है। हम भी अपने देश के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, अपने नगर के लिए, अपने एरिया के लिए शांति की प्रार्थना करते हैं कि पिता जहां हम रह रहे हैं पिता, वहां पर शांति बनी रहे। परमेश्वर, हम हर समय अपने देश के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, नेताओं के लिए प्रार्थनाएं करते हैं परमेश्वर, ताकि परमेश्वर हमारे देश में चैन हो, आराम हो, है ना, लोग चैन और आराम से जीवन बिताएं। तो सच में कलीसिया आज बहुत ज़रूरत है हम सबको बहुत ज़रूरत है अपने देश के लिए। युद्ध के लिए एक्साइटेड मत हो, है ना, कि युद्ध होने वाला है, लेकिन इसके परिणाम के बारे में सोचो कि इसके बाद जो परिणाम होता है वो किसी एक मनुष्य को भुगतना नहीं पड़ता, वो पूरे देश को ही भुगतना पड़ता है। तो इसलिए ज़्यादा ना तो हमें चिंता करनी है क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, और ना ज़्यादा एक्साइटेड होना है इस बारे में, है ना। हमें क्या करना है, हमें बस प्रार्थना में बने रहना है, लगातार प्रार्थनाओं को करना है ताकि परमेश्वर सारे देश में चैन दे, विश्राम दे, यहाँ के लोग शांति से जीवन बिताएं, भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं कलीसिया। तो आज ये जो विषय हमें परमेश्वर ने दिया है, तो कलीसिया सच में ये खास विषय आज मुझे परमेश्वर ने दिया है ताकि हम मिलजुल कर ऐसे, हाँ, लोग ऐसे सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या होएगा, हम सब अगर मिलजुल कर प्रार्थना में बने रहेंगे, मसीह लोग खास करके, क्योंकि हम जानते हैं मसीह लोग जब प्रार्थनाएं करते हैं तो उनका बहुत ऐसे प्रभाव होता है ना। एक एक जन अगर मिलकर ऐसे, हम जब सब मिलकर प्रार्थना करेंगे तो सच में उसका प्रभाव पूरे देश पर होता है। आज जो पूरा देश आज तक बहुत मतलब सही से सब कुछ चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मसीह लोगों की प्रार्थना के द्वारा ही सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो कलीसिया, हमें ना ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, और सच में हमें लगातार प्रार्थना में रहना है। ये परमेश्वर ने मुझे ऐसे बताया, मेरे मन में ऐसे आज लगाया जब मैं प्रार्थना में थी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है ना। तो सब मिलकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो कलीसिया, मेरा विश्वास है आज जो हमें खुदा ने बातें बताई हैं, खुदा ने बातें सिखाई हैं, मेरा विश्वास है ये बातें आपके मनों में ऐसे बैठी हैं। परमेश्वर आपके ये वचन आपके मनों में बैठे हैं और जैसा परमेश्वर ने सिखाया वैसा आप करोगे। जिन्होंने अपने भाइयों को खोया, बच्चों को खोया, पतियों को खोया है, तो आप उनके लिए भी प्रार्थनाएं करो, उनके लिए भी प्रार्थना करो कि प्रभु उन्हें सच्ची शांति दे परमेश्वर, है ना। उनके लिए भी प्रार्थनाएं करो। तो ये चीज़ें मेरे मन में ऐसे आज परमेश्वर ने लगाई हैं कलीसिया, तो सबको ऐसा करना है। तो अब हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए। कलीसिया सब मिलकर अपने हाथों को उठाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावंद, तू महान खुदा है, तू सामर्थी परमेश्वर है, तू दया करने वाला परमेश्वर है पिता, तू अनुग्रह करने वाला सच्चा परमेश्वर है खुदावंद। पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं पिता, जो हम आपसे मांगते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हो मेरे परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर, आज ये युद्ध की चर्चा सुन रहे हैं पिता, लड़ाइयों की चर्चा सुन रहे हैं मेरे खुदावंद। पिता परमेश्वर, हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावंद। पिता परमेश्वर सबके मनों में प्रेम आ जाए और ये लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएं पिता परमेश्वर, ये युद्ध ख़त्म हो जाए मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। हमारे अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, अपनी इंडियन आर्मी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे महान पिता परमेश्वर, आप इनको बुद्धि दो परमेश्वर, आप इनको समझ दो मेरे खुदावंद परमेश्वर, ताकि ये परमेश्वर पूरी समझदारी से डिसीजन ले पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा इनको
डिसीजन लेने में मदद करे परमेश्वर। परमेश्वर सच में प्रधानमंत्री को डिसीजन लेने में मदद करे परमेश्वर। इंडियन आर्मी को डिसीजन लेने में मदद करे मेरे खुदावंद, और देशवासियों को भी परमेश्वर बुद्धि दे, समझ दे परमेश्वर, ताकि ये परमेश्वर आपके पास और घुटने टेके प्रार्थना करे परमेश्वर। मेरे महान पिता, युद्ध के लिए ये ज़्यादा ना चिंता करें पिता, आप इनकी परमेश्वर सारी चिंताओं को दूर करो खुदावंद पिता परमेश्वर। सारे हालातों को आप अच्छा करो मेरे परमेश्वर पिता। मेरे महान पिता परमेश्वर, हम अपने देश को तेरे हाथों में देते हैं, अपने देश के लोगों को तेरे हाथों में देते हैं मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर। एक एक जन की रक्षा करने वाले आप हो परमेश्वर, आप एक एक जन की रक्षा करो मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। महान पिता, इंडियन आर्मी की आप रक्षा करो पिता परमेश्वर, सबकी रक्षा करो मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, सच में खुदावंद परमेश्वर, हमने जो आपसे प्रार्थना में मांगा है मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर, आपने उसे दे दिया है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।